मैं कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट प्राइवेट। मैं कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन J&K, सभी मीडिया पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड मीडिया के जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए हुए हैं उनका वेलकम करता हूं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, उसका मेन कारण ये है कि आज सोसाइटी में फीस स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी पैनिक फैली हुई है। मजबूर होके हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ताकि हम ये बता सकें कि प्राइवेट स्कूल जो भी आज चल रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल नॉर्म्स के मुताबिक चल रहे हैं। फीस फिक्सेशन कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई 2014 से, रेगुलर उनके साथ हमारी डिस्कशन होती रही और आखिर में पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करने के बाद और एसोसिएशन के साथ मीटिंग करने के बाद फीस फिक्सेशन कमेटी ने 28/1/2019 को एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने मैक्सिमम फी जो है प्राइवेट स्कूल्स की 1000 फिक्स की मंथली और 6000 उन्होंने फिक्स किया है एनुअल चार्जिंग, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज भी बताई। हम सब प्राइवेट स्कूल ने, एसोसिएशन ने उसका वेलकम किया और उसके मुताबिक ही हमने अपनी फीस स्ट्रक्चर का सारा सिस्टम बनाया। उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि 2004 की फ़ी, 2018 की फ़ी और 19 की फ़ी हमें सबमिट कर दो। वो सभी ने सबमिट कर दी। उसके ज़्यादा जो फ़ी लेना चाहते हैं, फ़ी बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका ये ऑर्डर है कि वह फी फिक्सेशन कमेटी से उसकी अप्रूवल ले और मैक्सिमम स्कूल्स जो उससे ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहे हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी फाइल्स, अपने कागज़ वहाँ सबमिट कर दिए हैं और वो स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं। उसके बाद उसका ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आजकल देखने को क्या मिल रहा है कि प्रोटेस्ट भी हमने सुने कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेन कारण ये है कि सिविल सोसाइटी या पेरेंट्स को इन ऑर्डर्स के बारे में फुली वो अवेयर नहीं है। तो आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मकसद था कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर हुए हैं या फी फिक्सेशन कमेटी के जो ऑर्डर हुए हैं वो आपके द्वारा, आपके थ्रू पब्लिक में बताया जाए कि प्राइवेट स्कूल कोई हैंकी वेंकी नहीं कर रहे हैं। जो ऑर्डर हुए हैं फुली हम उसको उस पर चल रहे हैं। दूसरी बात जो आम चर्चा है कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म और बुक्स बेची जा रही हैं। हमारी एसोसिएशन ने 2-3 साल पहले ये लिख के भी दे दिया हुआ है कि ये बिल्कुल गलत है। किसी स्कूल में कोई किताब, कोई यूनिफॉर्म नहीं बेची जानी चाहिए और कोई ओवर चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हम खुली तौर पे गवर्नमेंट को और डायरेक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई। हमने क्या दिया है कि कोई स्कूल जो वायलेट करता है आप उस पर एक्शन लें, एसोसिएशन आपके साथ है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमने सभी ऑर्डर्स अपने साथ लाए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी अजय जी आपको ये वो ऑर्डर्स भी बताएंगे और जो क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं हमें आप आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम अपने साथ ऑर्डर लाए ताकि ये पब्लिक में मैसेज आए कि कहीं कोई हैंकी वेंकी नहीं है। हम लोग अंडर रूल चल रहे हैं। जो फिक्सेशन कमेटी ने ऑर्डर किए हैं वो रूल पूरी तरह हम मान रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, हमारी पढ़ाई पे असर हो रहा है। हमारा ध्यान उस तरफ चला, जब हम बिल्कुल ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन ये जिन लोग अवेयर नहीं है, जिन लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे जी स्कूल ये कर रहे हैं, स्कूल वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे वो डाटा पूछा जाए कौन स्कूल कर रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए आज के प्रेस का मेन मुद्दा यही है कि जो ये 28/1/2019 का ऑर्डर फीस फिक्सेशन कमेटी ने किया है उसको फुली हम उसको लागू कर रहे हैं। और ये जो बुक्स और यूनिफॉर्म की बात की जा रही है, किसी स्कूल में कोई बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं बेची जा रही और जो कर रहे हैं उन पे गवर्नमेंट एक्शन ले। हम गवर्नमेंट के साथ हैं और ओवर बिलिंग जहाँ पे होती है वो भी गलत है, वो भी नहीं होनी चाहिए। सर, एक आरोप है कि NCERT की जगह दूसरे ब्रांडों की बुक्स लगाई जाती है। देखिए, हमारी स्टेट में JK बोर्ड की किताबें लगाई जाती हैं और हमारी इंस्पेक्शन बाकायदा होती हैं। हाँ, किसी ने कोई रेफरेंस बुक लगाई हो, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वो अलग बात है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है हमारी JK बोर्ड की ही लगती है।
कोई एडिशनल बुक लगाई जा सकती है? देखिए अब हाँ ये मैं सर, स्टेट बोर्ड में जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट बोर्ड की बुक्स लगाते हैं, पर स्टेट बोर्ड ने हमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर हमारी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स लगा सकते हैं। पर एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में कुछ बुक्स ऐसी हैं जो नहीं है उनके पास, ग्रामर बुक्स नहीं है उनके पास, आईक्यू हमारी चलती है, कंप्यूटर चलती है, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं वो स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी के पास नहीं है। अदरवाइज जितने भी ये स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक्स ही लगाते हैं। सर आपने कहा कि जैसे 1,000 रुपया फीस है और 6,000 का एनुअल चार्ज है, वो ये क्लियर टोटल करते हैं। 7,000 हो गया, लेकिन कुछ स्कूल जो है एडमिशन के टाइम 30-40,000 का लेते हैं। उसके बारे में मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूँ। सरकार सर्वप्रथम शिक्षा को लेकर के सरकार के पास कोई नीति नहीं थी और हमारे न्यायपालिका में हमने कई आर्डर्स को चुनौती दी थी। अंततः सरकार ने एक आर्डर निकाला है, आर्डर नंबर 1/2019 का है, 28 जनवरी का, जिसमें ये स्पष्टीकरण दिया है स्पष्ट कि आप लोग स्कूलों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो स्कूल हैं जिनकी ट्यूशन फीस पर मंथ फीस जो है 1,000 से कम है और जिनकी एनुअल फीस जो है 6,000 से कम है। सरकार का खुले तौर पे ये कहना है कि आप 1,000 पर मंथ फीस और 6,000 एनुअल फीस की बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन और रखी हुई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाते हैं, अगर पेरेंट्स को ठीक लगता है तो हमारे पास आ जाओ। ये आर्डर नंबर 5 देख सकते हैं आप, इस आर्डर का सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 उसको देख सकते हैं। हम आपको कॉपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑर्डर की कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी के जो विद्यालय हैं वो विद्यालय हैं जिनकी फीस 1,000 से ज़्यादा और एनुअल चार्जेस 6,000 से ज़्यादा है। सरकार ने कहा कि आप लोग 6% फीस बढ़ा सकते हैं और बेस ईयर रखा है 2018। जो फीस आप 2018 में लेते थे उसके ऊपर 2019 में आप 6% फीस की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है। नंबर 3 लिखा है कि जो विद्यालय संतोष नहीं रखते हैं कि हम लोगों की फीस कम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, आप लोग फीस फिक्सेशन कमेटी में जाओ विद कंप्लीट डाटा, फीस फिक्सेशन कमेटी इनको अप्रूवल दे देगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही में क्या है कि अभी कल जैसे हमने सोशल मीडिया में देखा कि कुछ लोगों ने जाकर के हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मिसबिहेव किया और कह रहे थे जी आप 2014 की फ़ीस के लिए उनको कहो कि जो 2014 की फ़ीस जो वापस करें 9% इंटरेस्ट के साथ। इसमें एक ऑर्डर निकाला गया है क्योंकि हमारी न्यायपालिका, मैंने पहले आपसे बता दिया कि न्यायपालिका में हम कई देर से सरकार के विरोध में खड़े थे और अंततः हमारा सरकार के साथ पेरेंट्स को लेकर के एक नेगोशिएशन हुआ। जो हम फीस ले रहे हैं स्टेट में सबसे कम फीस की दरें हमारे ऊपर लागू की गई हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप ना लगे और हमने उसको मान लिया। तो जब ये CBSE वालों का अलग से एक स्टे लगा हुआ था और J&K प्राइवेट स्कूल का एक अलग से स्टे लगा हुआ था, जब J&K प्राइवेट स्कूल वालों ने विड्रॉ कर लिया, CBSE वालों का जो अलग से जजमेंट आई है 18/3/2019 को, उसको ध्यान में रखते हुए फीस फिक्सेशन कमेटी ने ये ऑर्डर निकाला है 26 मार्च 2019 ऑर्डर नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है जो लोग फीस फिक्सेशन कमेटी का पहला ऑर्डर नंबर 1 जो 28 जनवरी को निकला है उसको मानते हैं, उनके ऊपर वो क्लास जो हाई कोर्ट ने रखी हुई है कि 9% फीस के साथ दर के साथ आप फीस वापस करेंगे, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। तो कहने का ये है कि जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली दे आर मिसगाइडिंग। अभी मेरे पास एक ऑर्डर आया है चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी का, इसमें ये कहते हैं जी आप लोगों को फीस वापस कर दो 2014 के अनुकूल, जबकि सारे के सारे ऑर्डर सरकार के आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। अगर हमने अपने केसेस विड्रॉ किए विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, अगर हमें मालूम होता कि फीस भी देखिए, नंबर 2 क्या कि हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, हम बच्चों से सिर्फ एनुअल चार्जेस ले रहे हैं।
और बार बार कहा जाता है ये एनुअल चार्जेस क्यों ले रहे हैं। हमारे ऊपर हर प्रकार के कमर्शियल टैक्स लगे हुए हैं। हमारी जो स्कूल जो है वो लेबर लॉज में फॉल कर रहे हैं। टीचर्स को वेतन देना है, हमें अपने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो इसलिए लेने पड़ते हैं कि हम लोगों को हर वर्ष के वर्ष अपने एनओसी रिन्यू करवाने पड़ते हैं। साथ ही में म्यूनसिपल टैक्सेस देने पड़ते हैं। और विद्यालयों में जब भी हमको मान्यता लेनी होती है तो हम लोगों को बोर्ड में एफिलिएशन के पैसे देने पड़ते हैं। कहने का यह है कि हम बड़ा एक कम पैसों से एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और एजुकेशन यू कैन से वी आर चार्जिंग लेस, वी आर रनिंग ओनली आवर स्कूल्स एंड वी आर रनिंग ओनली आवर फैमिली। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार से लोग हमें मार्केट में प्रोजेक्ट करते हैं या हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जहाँ तक बुक्स की बात आती है, अभी रिसेंटली जब हमारी गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशन हो रही थी, हमने उनको कह दिया कि आप एक काम करो, आप फेयर प्राइस शॉप खोल दो, आप हमें बताओ हमने कौन कौन सी बुक्स लगानी है। उनका कहना था कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स लगाते हो। हमने कहा कि आप बताओ, जब मार्केट में आज कंपटीशन का युग है, मार्केट में बुक्स की अवेलेबिलिटी जो है इन टाइम नहीं होगी, लॉस किसका होगा? लॉस हमारे बच्चों का होगा। ये ऐसा नहीं कि समाज के बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी तो है, मैंने उसको भी तो एजुकेट करना है आज के युग के अनुकूल। तो हम साहू जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि हमें आप लिस्ट दे दो। वी गेव ए लिस्ट ऑफ 15 to 20 पब्लिशर्स। इन द मीन टाइम उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो लिस्ट हमने भेजी थी, हमने छोटे बच्चों के लिए कुछ एक बुक्स उनकी लगाई हैं, क्योंकि हमें उनके सप्लीमेंट चाहिए थे, अच्छी बुक्स चाहिए थी, कंपटीशन में बच्चे जाने चाहिए। जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात आती है, हमने क्लियर कट कहा कि जो इस प्रकार की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, आप उस विद्यालय को डीरिकॉग्नाइज कर दो। लेकिन जब आप उनको डीरिकॉग्नाइज नहीं करते, सब स्कूलों के ऊपर आरोप लगा देते कि जो चोर हैं। इस प्रकार का अपमान मैं कहता हूं कि हम लोगों के लिए एक दब्बा है। एजुकेशन देने के बाद भी हम लोग चोर बन जाएं तो मुझे लगता नहीं है कि सोसाइटी में हम कहीं स्टैंड कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल डायरेक्टर महोदय के साथ बदतमीजी की है, जो एक ब्यूरोक्रेट और उसके साथ इतनी बदतमीजी, हमारी सिक्योरिटी क्या है? ये लोग तो हमें भी आगे ऑफिस में मार सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अगर हमें कहीं दोष पाया जाता है आप उसको हाईलाइट करें। अगर इस प्रकार के लोग, इनको मैं बोलता हूँ हफ्ताखोरी, जो हफ्ता लेने के लिए विद्यालय में आते हैं, इस प्रकार के लोग अगर कहीं भी आंदोलन करते हैं, आप इनको पूछो कि आप कैटेगरी उन स्कूलों के नाम बताओ जो ओवर फीसिंग कर रहे हैं, ओवर चार्ज ले रहे हैं, बच्चों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हर आदमी चोर नहीं है। और हम अगर आपके सामने आ रहे हैं ना, अगर हम इस सोच के होते, हो सकता है कि कल के एपिसोड के बाद हम आपके मुख आते ही नहीं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछा है, ठीक। सर, अभी आपने कहा कि सर किसी स्कूल से 25,000 रुपया एडमिशन फीस जाओ। स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं वो सिर्फ ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। कोई भी स्टेट बोर्ड का स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले रहा। स्टेट बोर्ड का, हमें CBSE से कंसर्न नहीं, हम स्टेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर स्टेट बोर्ड का कोई भी इंस्टीट्यूशन ले रहा है, आप हमारे नोटिस में लाइए, उसी समय हम उसके ऊपर एक्शन करवाएंगे। देखिए, एक बुक्स की आपने बात की, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री बुक्स दे रही है, लेकिन आप कभी जाके देखें, सर्वे करें, अगस्त तक बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं। और हम प्राइवेट स्कूल कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चों को हमारी अप्रैल में बुक्स मिल जाए ताकि हमारी पढ़ाई शुरू हो जाए। तो कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और किस ढंग से हम मैनेज करते हैं बुक्स के टाइम पे बुक्स मिले और हमारी पढ़ाई जल्दी अप्रैल में ही शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट स्कूल में अगस्त तक किताबें नहीं मिलती बच्चों को और वह दरबदर रहते हैं। तो इस बात के लिए भी आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग कितनी, एक तो स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, सफाई का ध्यान दे रहे हैं, दूसरा बच्चों को बुक्स किस तरह हमें मैनेज करनी है वो कर रहे हैं। तो एप्रिसिएशन की जगह हम पे एग्जाम लगाए जाते हैं। तो ये चंद लोग जो है ये मिसगाइडेड है। उनसे आपके थ्रू हम अपील करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो हमारी एसोसिएशन के पास आए, हमने नंबर भी दिए हुए हैं, हमसे बात करें और उसके बाद वो अथॉरिटी के पास जाएं। अगर अथॉरिटी के पास जाना है तो ठीक ढंग से बात करें। जैसे कल उन्होंने मिसबिहेव किया, ये टॉलरेबल नहीं है। ये एक अच्छे लोगों का
केक नहीं है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो पढ़े लिखे लोग ऐसी बात नहीं करते हैं। हम ओपनली उनको कहते हैं कोई ग्रीवेंसेस है आप हमसे अप्रोच करें, हमसे बात करें और मिल बैठ के ये, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, ये कोई किराने की दुकान नहीं है, बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। इसलिए हमने मिल के बच्चों का फ्यूचर बनाना है। आज प्राइवेट स्कूल्स इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे इतने अच्छे हैं। इतना सोसाइटी को देने के बाद भी हम ये भी माने कि 1000 से ज़्यादा फी हम नहीं लेंगे। 1000 फीस लेने के इतनी मिनिमम फीस लेने के बाद इतना अच्छा हम आउटपुट दे रहे हैं, उसके बाद भी हम पे ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट आप एक चौथा स्तंभ हो डेमोक्रेसी का, आपकी बात मानी जाती है, इसलिए आप भी जस्टिफाई करें। बाकी जो आर्डर हमने सब लाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आर्डर हमारे देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि जब फीस की हर वर्ष एक नई चुनौती हमारे मुख आती है, हमने सरकार को निवेदन किया कि अगर आप फीस फिक्स करना चाहते हैं, नर्सरी से लेकर के 12th तक के जितने भी विद्यालय हैं सबकी फीस फिक्स करो, कोचिंग सेंटर्स की फीस फिक्स करो, ट्यूटोरियल्स की फीस फिक्स करो, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकेले स्कूल नहीं है। जो भी एक नेचर का लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और हमें गवर्नमेंट की ओर से जो जवाब आया है कि आप लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करो कि कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स की, हॉबी सेंटर्स की फीस फिक्स करो। देखिए फीस है, देखिए हम लोग कितनी फीस ले रहे हैं वो आप हमारी रिसीट से देख सकते हैं। वो लोग कितनी ले रहे हैं वो कभी भी आपको रसीद नहीं देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहती है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सबको फीस फिक्सेशन कमेटी की एम्बिट में लाओ। आप लोगों से निवेदन है इस प्रकार का आप एक तंत्र बना दो कि कम से कम लोग एक्सप्लॉइट ना हो, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स जो भी हमारे विचारों से सहमत हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आप विद्यालय में फीस देते हैं आप वहां से पर्ची यानी कि रसीद पक्का लें। जैसे टेलीफोन की लेते हैं, मोबाइल की लेते हैं, आप LIC की लेते हैं, उनसे पक्की रसीद लें। अगर आप किसी विद्यालय की यूनिफॉर्म किसी भी वेंडर से लेते हैं उनसे आप रसीद लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोब लगाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो सही है वो सामने दिखेगा, जो गलत है वो बीट आउट होकर के बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हम अपने काम को एक अच्छी तरह से निभा पाएंगे, लोगों के सामने हमारी प्रतिष्ठा जो है वो अच्छी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ लें।